Good morning, students. Today we are going to discuss about formation and structure of pollen grains. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी पेराइडल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ये आर्कीस्पोरियस सेल्स के एंटीक्लिनर डिवीजन द्वारा बनती हैं. बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइडल सेल्स बनती है और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती है. लास्ट में बताया गया था कि प्राइमरी पेराइडल सेल्स डिवाइड एंड डिवीजन करके ये 4 लेयर्ड स्पोर सैक का फॉर्मेशन करता है. इसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और ट्रेप्टम होता है और इसके बीच में पॉलन ग्रेन्स या पाए जाते हैं. हम लोग आज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स किस प्रकार पॉलन ग्रेन्स में चेंज होती है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे. जैसे जैसे प्राइमरी पेराइडल सेल्स डिवाइड होती जाती है उसी के साथ साथ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स 2 या 3 बार विभाजित होती है और विभाजित होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन करती है. इसमें से कुछ पॉलन मदर सेल डिजेनेरेट होकर के इसके नरिशमेंट में यूज हो जाते हैं और जो शेष बचते हैं जिनसे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं. फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल ये 2n होती है. इसका नाम है फंक्शनल माइक्रोस्पोर. फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल ये 2n होती है. इसके डिवीजन से यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा. मियोसिस डिवीजन के द्वारा इस तरह से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे. ये हैं माइक्रोस्पोर टेट्रोड. 4 जो एक साथ अभी दिखाई दे रहे हैं बाद में धीरे धीरे अलग हो जाएंगे. ये मियोसिस डिवीजन द्वारा बनता है इसलिए ये एन या हैप्लॉइड हो जाता है. ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n था. इसके मियोसिस डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो टेट्रोड के फॉर्म में अभी एक साथ दिख रहे हैं आपको. ये भी n हो जाता है क्योंकि ये अर्धसूत्री कोश का विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा बनता है. इसके बाद ये चारों अलग अलग होकर के गोलाकार या अंडाकार हो जाते हैं. ये होते हैं माइक्रो स्पोर्स और पॉलन ग्रेन. हम इसमें से एक की स्टडी करेंगे. एक का मीन्स डिटेल स्ट्रक्चर. इसका एक्सपेंड स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो ये 2 लेयर में दिखाई देता है. ये बीच में न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म होगा. आउटर लेयर एंजाइम कहलाती है और इनर लेयर इंटाइन कहलाती है. एंजाइम हार्ड एंड रफ होती है और इंटाइन सॉफ्ट और थिन होती है. एंजाइम एक
स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ की बनी होती है तथा इंटाइन पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। एग्जाइन में कहीं कहीं पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें जर्म पोर कहते हैं। जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो इंटाइन पोलन ट्यूब बनाती है और ये पोलन ट्यूब जर्म पोर के द्वारा बाहर निकलती है। अब ये पोलन ग्रेन्स में जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस कुछ देर बाद डिवाइड कर जाता है और दो न्यूक्लियस बना लेता है। एक न्यूक्लियस इसकी वॉल के आसपास कहीं पे चिपक जाता है, इसे ये छोटा होता है, इसे कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। कुछ देर बाद इसके आसपास साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है और इसे जर्मिनेटिव सेल्स भी कहते हैं। एक न्यूक्लियस बड़ा होता है, इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ये ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के समय जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब बनने का नियंत्रण करता है। अब जनरली इसी 2 सेल्ड स्टेज में इसका पॉलिनेशन हो जाता है और इसके आगे का जर्मिनेशन स्टिग्मा पर होता है।